नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार फटाफट न्यूज में, जहां हम हर सुबह लेकर आते हैं बिहार के हर जिले, हर राज्य की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद खबरें, वो भी एक ही जगह पर फटाफट स्टाइल में। आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे किसानों को सरकार से क्या नया फायदा मिलने वाला है, आम जनता की जेब पर क्या असर डालेंगी नई घोषणाएं, बुजुर्गों के लिए क्या नई योजना आई है, विद्यार्थियों के लिए कौन सी बड़ी राहत मिली है, आज के मौसम का हाल कैसा रहेगा, सोने चांदी के आज के ताजा भाव क्या है, और आखिर में देश और दुनिया की वो खबरें जिनका असर सीधा आपके बिहार पर पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और रोजाना ऐसे ही ताजा खबरें जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पलायन रोकने के लिए 62,000 करोड़ की योजना। बिहार सरकार ने राज्य से बाहर पलायन रोकने के लिए 62,000 करोड़ की नई योजनाओं का ऐलान किया है। इसके तहत ग्रामीण उद्योग, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा। सरकार का दावा, इन योजनाओं से युवाओं को अपने ही राज्य में काम के अवसर मिलेंगे और पलायन में कमी आएगी। घर के पास लगेगी महिला कर्मियों की ड्यूटी। चुनाव आयोग ने महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब मतदान के दौरान घर के पास ही महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इससे महिलाओं को वोट देने में आसानी होगी और भीड़भाड़ कम होगी। आयोग का कहना है कि हर बूथ पर महिला सुरक्षा बल भी मौजूद रहेंगे ताकि मतदान शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में हो सके। मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध। मतदान के दिन मतदाताओं के लिए नया निर्देश जारी किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेगा। आयोग ने यह फैसला सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखकर लिया है। मतदाता मोबाइल बाहर ही जमा कर वोट डाल सकेंगे। 3.66 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, घुसपैठियों की पहचान भी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की विशेष समीक्षा के बाद 3,66,000 नाम हटाए हैं। इनमें कई फर्जी और डुप्लीकेट वोटर शामिल थे। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई भी शुरू की गई है। आयोग ने साफ किया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जा रहा है। जेईई नीट केंद्र अब घर के शहर में। केंद्र सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब जेईई मेन और नीट परीक्षा का सेंटर छात्रों के स्थायी या वर्तमान पते वाले शहर में ही दिया जाएगा। इससे बाहर जाकर परीक्षा देने की परेशानी खत्म होगी और छात्रों को आर्थिक व मानसिक राहत मिलेगी। चुनाव से पहले सरकार की 62,000 करोड़ की योजनाएं। बिहार सरकार ने चुनाव से पहले विकास की बड़ी सौगात दी है। 62,000 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। इनमें महिला स्वरोजगार, नए रोजगार अवसर और छात्र क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा, इन योजनाओं से हर वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। पटना जयनगर के बीच नमो भारत रैपिड रेल सेवा शुरू। बिहार को मिला तेज रफ्तार सफर का तोहफा। पटना से जयनगर के बीच नमो भारत रैपिड रेल सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इस आधुनिक ट्रेन में अत्याधुनिक सुरक्षा और आराम की सुविधाएं हैं। रेल मंत्रालय का दावा, इससे यात्रा समय लगभग आधा हो जाएगा और बिहार में यातायात का नया युग शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा, स्नातकों को 1,000 रुपए मासिक सहायता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 5 लाख स्नातक युवाओं के लिए नई सहायता योजना की घोषणा की है। इसके तहत हर योग्य स्नातक को हर महीने 1,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। साथ ही बिहार की छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को भी नए स्वरूप में पुनर्जीवित किया जाएगा ताकि युवाओं को शिक्षा और रोजगार दोनों में सहारा मिल सके। छात्रों को ब्याज मुक्त शिक्षा लोन। चुनाव से पहले युवाओं के लिए राहत। नीतीश सरकार ने छात्रों को ब्याज मुक्त शिक्षा लोन देने और ईएमआई अवधि बढ़ाने की घोषणा की है। इससे उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को बड़ी मदद मिलेगी। एटीएम से मिलेगा राशन। नई दिल्ली से बड़ी खबर, अब पीडीएस दुकान पर जाने की झंझट खत्म। सरकार एक नई तकनीक पर काम कर रही है जिसके तहत जल्द ही एटीएम मशीनों से राशन भी निकाला जा सकेगा। इससे लाभार्थियों को पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से अनाज मिलेगा।
तो ये थी आज की 27 बड़ी खबरें जो बिहार की शिक्षा, रोजगार, कृषि और विकास से जुड़ी हैं। उम्मीद है कि इन खबरों से आपको राज्य की बदलती तस्वीर की झलक मिली होगी। देखते रहिए हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।